वेलकम टू हेल्प फॉर गुड लर्निंग। आई एम आशीष गढ़पाले, योर सी लैंग्वेज ट्रेनर। और अभी हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज के बारे में। तो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्रिएट किया है मैंने, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने 3 हेटेरोजेनस डेटा डिक्लेयर किया है, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। तो हम लोग यहाँ पे 3 वे से जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं इसके वेरिएबल्स में। तो वो 3 वे हमको देखने कैसे। तो फर्स्ट वे है कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट stu1 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और जिस तरीके से हम लोग एरे में डेटा डाल रहे हैं तो उस तरीके से हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट में हमको यहाँ पे डेटा डालना है। तो ये डेटा आपको उसी फॉर्मेट में डालना है जिस फॉर्मेट में आपके पास में डेटा टाइप अपने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। तो पहले आपने नेम क्रिएट किया, रोल नंबर क्रिएट किया, देन मार्क्स क्रिएट किया। तो आपने क्या लिखा, मैरी, फिर कॉमा, इंटीजर था तो 25 और फ्लोट में मार्क्स 68। तो आप कुछ पॉइंट 68.5 भी दे सकते हैं। ये फर्स्ट वे है आपका इंसर्ट करने का। देन हम लोग क्या करते हैं कि 2 वेरिएबल हमने फिर से क्रिएट किया, stu2 और stu3। strcpy में हमने क्या किया, जॉन को हमने नेम में कॉपी कर दिया, stu2 डॉट नेम में क्या कर दिया, हमने जॉन को कॉपी कर दिया है। ठीक है। तो जब हमने stu1 जब ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल क्रिएट किया था तो उसमें हमने जो 3 वैल्यू असाइन की थी, तो किस तरीके से स्टोर होगी, तो इसका क्या होगा, उस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट होगा stu1, और stu1 के लिए ये मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, रोल नंबर, नेम और मार्क्स से सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी। तो जैसे मैंने इसमें एक डेटा डाला, मैरी 25 और 68, तो मैरी किस में चले जाएगा, नेम नाम के वेरिएबल में आपका जो है मैरी चले जाएगा। रोल नंबर में क्या चले जाएगा आपका, रोल नंबर में चले जाएगा 25, और मैंने यहाँ पे मार्क्स में क्या डाला है, उसके मार्क्स में मैंने यहाँ पे डाला है कि 68। तो इस तरीके से जो है इसके डेटा यहाँ पे जो है चले जाएंगे। फिर उसके बाद में मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किया। तो जैसे आपने 2 वेरिएबल क्रिएट किया stu2 और stu3, तो सेम कॉपी जो रहेगा मेमोरी का इसके लिए भी क्रिएट होगा। मतलब आप अलग अलग टाइप का डेटा जो है अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्टोर भी कर सकते हैं आप लोग इस तरीके से। तो stu2 और stu3 के लिए अलग अलग मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। तो जब हमने stu2 डॉट नेम में जॉन को जब स्टोर किया, तो stu2 डॉट नेम मतलब ये stu2 था, stu2 के नेम में क्या चले गया, जॉन चले गया। ठीक है। सेम फिर हमने stu2 डॉट रोल नंबर में क्या डाला, 26। तो stu2 डॉट रोल नंबर में क्या गया, stu2 डॉट के रोल नंबर में गया है 26। देन stu2 डॉट मार्क्स में क्या हमने स्टोर किया, stu2 डॉट मार्क्स में हमने स्टोर किया है 98 इस तरीके से। तो यहाँ पे ये डेटा चले गया। सेम जब हम लोग जो, अभी ये हमारा सेकंड वे था, अब ये थर्ड वे है कि आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। तो जब मैंने यूजर को बोला एंटर नेम, रोल नंबर, मार्क्स फॉर दिस stu3 मतलब स्टूडेंट 3 के लिए मार्क्स स्टोर कीजिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेस फॉर्मेट स्ट्रिंग दे दिया, %yes, पहले स्ट्रिंग ले रहे हैं हम लोग, %d, फिर इंटीजर वैल्यू लेने वाले, फिर हम लोग मार्क्स के एक्सेप्ट करने वाले %f। तो stu2 डॉट नेम कॉमा stu3 डॉट रोल नंबर, stu3 डॉट मार्क्स। तो इसके रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, ये stu3 के जो वेरिएबल जो क्रिएट किए हुए हैं, इसके जो मेमोरी क्रिएट करके दिया है हमको कंपाइलर ने, यहाँ पे इसका डेटा असाइन हो जाएगा। जो यूजर से डेटा आएगा वो कुछ भी डेटा हो सकता है। देन फिर हमारे पास में कुछ वेज है प्रिंट करने के। तो प्रिंट करते टाइम पे यहाँ पे लिखा है मैंने %4s, %4d, %.2f। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये क्या करेगा, 4 स्पेस देगा। ये क्या करेगा, 4 स्पेस देगा। तो ये 4 स्पेस देके स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, 4 स्पेस देके इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, और ये .2 जो लिखा हुआ है, .2, तो इसका मीनिंग है कि फ्रैक्शनल वैल्यू जो है पॉइंट अप टू डेसिमल जो पॉइंट कितना लेगा, 2 पॉइंट तक वो प्रिंट करेगा परसेंटेज में। तो हमने प्रिंट कर, जब एक्सेस करते थे हमने क्या लिखा था, डॉट लगा के एक्सेस किया था वेरिएबल्स को। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो मुझे stu1 का डेटा प्रिंट करना है, stu1 का। तो किस तरीके से प्रिंट करेंगे, stu1 डॉट नेम, stu1 डॉट रोल नंबर, stu1 डॉट मार्क्स। इस तरीके से आपको डेटा प्रिंट करना है। सेम stu2 के लिए, stu3 के लिए भी आपको जो है डेटा क्या करना है, इसका प्रिंट करना है। तो हम लोग इस प्रोग्राम को जो है रन करके देखते हैं इसको एक बार, ताकि हमारे कुछ आइडियाज जो है क्लियर हो जाए। मेरे पास में हम लोग इसे रन करके देखते हैं। तो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है हमने स्टूडेंट नाम का, और उसके बाद में हमारे पास में एक मेन फंक्शन है जिसमें हमने 3 वे से हम लोग जो डेटा एक्सेस कर रहे थे, और ये जो 3 वे से जो डेटा एक्सेस कर रहे थे यहाँ पे, तो आप जब रन करेंगे तो क्या होगा, उस सब के लिए जो है डिफरेंट कॉपी क्रिएट हो जाएगी, और डिफरेंट कॉपी क्रिएट होने के साथ साथ में क्या हो जाएगा, डिफरेंट वैल्यूज उसमें आ जाएंगे। तो इंटर जो है हम लोग इसके लिए कुछ एंटर करते हैं, एक
डेटा और इसके लिए कुछ वैल्यू एंटर किया मैंने इस तरीके से, तो जो भी डेटा है रिस्पेक्टिवली आपका क्या हो गया, इसने प्रिंट करके दे दिया। हमने 3 डेटा जो लिया था, 3 डेटा उसने प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरीके से जो आपको ये प्रोग्राम परफॉर्म करना है। देन हमारे पास में नेक्स्ट टास्क है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। तो पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर भी आपको मशीन टेस्ट में कभी कभी प्रोग्राम पूछा जाता है कि किस तरीके से हम लोग पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर के मेंबर एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल, एक स्ट्रक्चर है हमारे पास में सेम जो लास्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, और यहाँ पे हमने क्या किया, उसका एसटीयू नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। तो एसटीयू में क्या स्टोर हुआ है, सोनू 34 और 45। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये एक डेटा है और यहाँ पे एसटीयू है, ठीक है। तो एसटीयू की ये एसटीयू 3 लिया हुआ है, तो आपको इसको कंसिडर करना है एसटीयू है, और ये जो एसटीयू है इसमें सोनू 34 और 45 गया। तो इसमें क्या गया, सोनू 34 और 45 गया। अभी क्या करना है कि मुझे एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना है। तो पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करके इस एसटीयू का भी एक वेरिएबल क्या करेगा, इसका कोई ना कोई एड्रेस रहेगा। तो फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 4 times 3, इसका एक एड्रेस है। वो एड्रेस हमने किस में स्टोर किया, पीटीआर में। तो जो पीटीआर जो वेरिएबल है जो इसमें हमने एड्रेस स्टोर किया, तो पीटीआर से हम क्या कर सकते, उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो जब पीटीआर से डेटा एक्सेस करना है तो उस समय हमको क्या करना है, उसको पॉइंटर का यूज करना है। और पॉइंटर का जब हम लोग पॉइंटर से जब हम डेटा एक्सेस करते हैं तो हमें एरो का यूज करना पड़ता है। तो हम लोग किस तरह से एक्सेस करेंगे, पीटीआर एरो नेम, पीटीआर एरो रोल नंबर, पीटीआर एरो मार्क्स, इस तरीके से जो आपको डेटा एक्सेस करना है। अगर मुझे स्ट्रक्चर का अगर डेटा अगर एक्सेस करना है तो आपको एरो का साइन यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर भी आप दूसरा स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं। मीन नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो परमिटेड इन सी लैंग्वेज। नेस्टेड स्ट्रक्चर मींस दैट वन स्ट्रक्चर हैज अनदर स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर भी दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो है जो भी हमने वेरिएबल क्रिएट किए है स्ट्रक्चर के अंदर में, फिर इसके नीचे आपको फिर से एक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। लाइक एक स्टूडेंट है, उसके अंदर फिर से एक स्ट्रक्चर है एड्रेस। तो इस तरीके से भी जो है आप डेटा लिख सकते हैं। ये अलाउ करता है हमें सी लैंग्वेज। देन प्रैक्टिस ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को आप लोग प्रैक्टिस करना है कि स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट एंड एरे ऑफ स्ट्रक्चर भी आप लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसका आपको कोड शो करता हूं स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट का। स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन को भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि एक मैंने जो है स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, सेम स्ट्रक्चर जो लास्ट क्रिएट किया था, एक वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है जिसका पैरामीटर एज अ स्ट्रक्ट टाइप रखा हुआ है, ठीक है। और एक हमने चेंज नाम का फंक्शन बनाया है जिसका पैरामीटर भी स्ट्रक्चर है और उसका रिटर्न टाइप भी क्या है, स्ट्रक्ट है। ओके, स्ट्रक्ट स्टूडेंट मतलब इसका ही रिटर्न टाइप है। तो हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए स्ट्रक्ट के, stud1 और stud2 नाम का, और जिसमें हमने 2 डेटा इसमें इंसर्ट कर दिया है। हमने क्या किया, चेंज नाम के फंक्शन में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसके मार्क्स और रोल नंबर में। तो जैसे मैंने चेंज को कॉल किया और इसमें मैंने stud1 को पास कर दिया, मतलब ये जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड किसको पास हुआ, चेंज को पास हुआ। तो चेंज में जो है ये पास हुआ, इसने देखा, यहाँ से वेरीफाई कर दिया। फिर क्या कर दिया कि हमने जो चेंज नाम का जो फंक्शन लिखा है यहाँ पे हमने क्या किया कि एक stu नाम का वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रक्चर का। तो ये जो चेंज जो पास होगा कौन एक्सेस करेगा, stu1 से। तो stu1 डॉट मार्क्स में हमने 5 ऐड करके उसी को अपडेट कर दिया। stu1 डॉट रोल नंबर में हमने -10 करके उसी के रोल नंबर में असाइन कर दिया और stu को रिटर्न कर दिया। मतलब ये जो डेटा था इसके मार्क्स और रोल नंबर में हमने कुछ अपडेशन किया और इसको फिर से रिटर्न कर दिया। उसको किस में स्टोर कर दिया, stud1 में स्टोर कर दिया। सेम काम हमने stud2 के साथ में भी किया। मतलब सेकंड वाला जो रिकॉर्ड है उसमें हमने कुछ मॉडिफाई करेंगे चेंज में और वो रिटर्न करेगा stud2 में। और हमने डिस्प्ले को कॉल कर दिया और डिस्प्ले में इसको पास कर दिया। तो डिस्प्ले में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको जो है डिस्प्ले कर रहे हैं। तो डिस्प्ले में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको सिर्फ डिस्प्ले का काम कर रहे हैं। तो जो चेंज हुआ जो डेटा है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे studptr नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। तो studptr डॉट नेम, studptr डॉट रोल नंबर, studptr डॉट मार्क्स से क्या करेगा, इसको एक्सेस करेगा। तो इस तरीके से जो हम लोग स्ट्रक्चर जो है एज अ फंक्शन आर्गुमेंट हम लोग पास कर सकते हैं। फिर हमारे पास में एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप लोग जो है उसका एरे क्रिएट कर सकते हो स्ट्रक्चर के अंदर में। लाइक कि अगर मेरे पास में एक स्टूडेंट है, एक और उसका नेम है, उसका रोल नंबर है, और मैं चाहता हूँ उसके 4 मार्क्स स्टोर करना है ना। जनरली एक स्टूडेंट के हम लोग जो
जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उसके 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके 4 मार्क्स मुझे स्टोर करना है। तो हमने वहां पे क्या कर दिया, 4 का एरे क्रिएट कर दिया है। तो और हमने स्टूडेंट के स्ट्रक्चर का एक एरे भी क्रिएट कर दिया 2। इसका मतलब क्या, 2 रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, है ना। अगर मैंने अगर मैं 2 वेरिएबल अगर क्रिएट करता तो उसका मीनिंग क्या होता, मैं 2 रिकॉर्ड स्टोर करता। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 का एरे क्रिएट कर दिया। अगर आप 10 का अगर एरे क्रिएट करते हैं तो आप क्या होगा कि 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लोग उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने 2 का रिकॉर्ड स्टोर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 2 तक लूप चला रहा हूँ, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2। मैं यूजर को बोल रहा हूँ एंटर क्या नेम, किसके लिए, स्टूड ARR ऑफ आई। एरे का आपको कॉन्सेप्ट पता है, उसके 0 वाले लोकेशन पे उसका डेटा जाएगा, ARR ऑफ आई डॉट नेम, फिर ARR ऑफ आई डॉट रोल नंबर, ठीक है। और मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 मार्क्स लेने हैं, तो मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर में फिर से एक फॉर लूप लिखा जिसके थ्रू मैं मार्क्स में डाल रहा हूँ। तो मार्क्स में हम लोग कैसे डालेंगे, स्टूड ARR आई डॉट मार्क्स में हमने क्या दिया, 4 डेटा स्टोर किया। ये आपको वे यूज करना है अगर आपको एरे के साथ में अगर काम करना है स्ट्रक्चर में। देन जो मेरे पास में डेटा आया, अब उस डेटा को मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, सेम लूप यूज करेंगे, i 0 से लेकर 2 तक। और इंटरनली मार्क्स को प्रिंट करने के लिए आपको जो है 4 तक आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, ठीक है। और जो है प्रिंट कर दिया है। और यहाँ पे भी जो है हम डेटा उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट वाला लोकेशन पे डेटा है पहले प्रिंट होगा, फिर देन नेक्स्ट टाइम पे जो डेटा है वो उसके बाद में प्रिंट होगा। इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है।